जो आप मेरे हाथ में गन देख रहे हैं, इस गन का नाम है मसाड़ा। और जितने भी हथियार यहाँ पर आप डिस्प्ले में देख रहे हैं, ये सारे मेड इन इंडिया हैं। अलग अलग प्रदेशों की पुलिस, अलग अलग देशों की अलग अलग जो स्पेशल फोर्सेस हैं, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, या फिर भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस, उसमें ये हथियार जो है वो इंडक्ट हुए हैं। जो मेरे हाथ में आप हथियार देख रहे हैं, इसका नाम है मसाड़ा, जो कि मार्कोस की तरफ से इस्तेमाल जो है वो इस वक्त की जा रही है। वहीं एक और हथियार जो कि ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एंटी टेरर ऑपरेशंस में इस्तेमाल की जा रही है। इस गन का नाम है X95। ये गन जो है ना सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस बल्कि स्पेशल फोर्सेस और जो जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल फोर्स है, जिसे SOG कहा जाता है, जो कि आतंक का काल भी कहे जाते हैं, उनकी तरफ से इस गन का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। इसकी अगर रेंज की बात की जाए, काफ़ी इफ़ेक्टिव रेंज है, काफ़ी ज़्यादा अगर इसकी बात की जाए तो ये जितने भी गन्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये भारतीय सेना, मार्कोस, अलग अलग पुलिस की तरफ से इस्तेमाल जो है वो की जा रही हैं। वहीं निगेव लाइट मशीन गन जो है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये लाइट मशीन गन है निगेव, जो कि इंडियन है पूरी तरीके से। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें दूरबीन लगा हुआ है। और ये अगर पकड़ने की बात की जाए, अगर इसके वज़न की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है आम मशीन गनों से। वहीं ये स्नाइपर राइफ़ल है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। पूरी तरीके से जो यहाँ पर दूरबीन है वो लगाया गया है, डे या नाइट पूरी तरीके से टारगेट को फिक्स कर सकता है। और ये देखिए, ये एक और जिसका नाम DAN 338 स्नाइपर राइफ़ल है, जो कि मेड इन इंडिया है। और तस्वीरों में भी देखिए मेड इन इंडिया, ये साफ तौर पे दिखाता है कि किस तरीके से अलग अलग हथियार जो हैं वो सेना के जवान जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए, ये एक और गन है जो स्पेशल फोर्सेस की तरफ से इस्तेमाल की जा रही है, जो मेरे हाथ में है, और ये भी मेड इन इंडिया है। ये काफ़ी ज़्यादा लाइट गन है और ये दिखाता है कि किस तरीके से भारतीय सेना हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, अन्य राज्यों की पुलिस हो, वो इन गनों का इस्तेमाल कर रही है। और तस्वीरों में देखें कि इस इम्पोजियम में किस तरीके से सेना के अधिकारी, जवान जो हैं वो इन गनों को देख रहे हैं, इसमें रुचि दिखा रहे हैं। और इन गनों की अगर बात की जाए, जितनी भी गनें हैं, ये साफ तौर पे मेड इन इंडिया है। और ख़ास बात ये कि ये काफ़ी ज़्यादा लाइट है। हमारे साथ कंपनी के जो अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे, क्या खास बनाती है ये गन जो है बाकियों से? ये बहुत ही हल्के वज़न की जो गन है, इसका वज़न तकरीबन 2.4 kg के नीचे आता है। इसमें 30 राउंड की मैगजीन है, जो कि सिंगल शॉट या ऑटोमेटिक मोड में फायर किया जा सकता है। तो 100 मीटर तक बहुत एक्यूरेट फायर देता है। ये एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्युमिनियम से बना हुआ है, तो इसकी वजह से इसमें कोई रिवेटिंग या शीट मेटल का इस्तेमाल नहीं है, तो वेपन को बहुत ज़्यादा रिलायबल और रगेड बनाता है। इसका बट जो फोल्डिंग है, उसकी वजह से इसको सपोर्ट लेके भी फायर किया जा सकता है, नहीं तो फोल्ड करने के बाद बहुत ही कॉम्पैक्ट हो जाता है, जो कहीं भी कंसील करके सिक्योरिटी फोर्सेस अपना ऑपरेशन अंजाम दे सकते हैं। तो जल्द ही ये उम्मीद है कि किसी सिक्योरिटी फोर्सेस में, किसी बेल्ट फोर्स में, आर्मी में इंडक्ट होगी? हाँ, ये अभी शुरू हो गया है, बहुत जल्द इसके एनवायरनमेंट में आने के चांसेस हैं। क्या कोई और गन भी है जो आपकी कंपनी की तरफ से बनाई जा रही है और बाहर बेची जा रही है? अभी तक हमने एक्सपोर्ट शुरू नहीं किया है, ये इंडिजिनस और इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ही खास बना है। जो नेक्स्ट लाइन ऑफ वेपन्स है वो अभी आगे जाके एक्सपोर्ट्स में भी जाएंगे। तो साफ तौर पे आप इस गन को देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेटेड है। भारतीय कंपनी की तरफ से ये गन जो है वो बनाई गई है। और जल्द ही उम्मीद इस कंपनी को ये है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस या फिर सेना की तरफ से इसको इंडक्ट किया जाएगा। और अगर इसकी रेंज की बात की जाए, काफ़ी इफ़ेक्टिव रेंज है, 500 मीटर तक की इसकी जो रेंज है वो बताई जा रही है। अब हम आपको दुनिया की पहली ऐसी हेलमेट दिखाएंगे जो AK-47 के
बुलेट्स को भी रोक सकती है। ये आज ही लॉन्च की गई हैं और ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा बड़ी बात और सबसे ज़्यादा जो खासियत इसकी ये है, ये मेड इन इंडिया है। और इस हेलमेट को डिज़ाइन करने वाली कंपनी का नाम है कावरो। और यहाँ पर जो आप ये हेलमेट देख रहे हैं, इसमें साफ तौर पे आप देख सकते हैं नाइट विजिबिलिटी वाली जो दूरबीन है वो भी इसमें इस्तेमाल की जाती है। और ख़ास तौर पे ये जो हेलमेट है, ये दुनिया की पहली ऐसी हेलमेट है जिसकी खासियत ये है कि ये AK-47 के 5 राउंड को रोक सकती है। और आज ही इसको यहाँ पर इस सेमिनार में, इस सिंपोजियम में लॉन्च किया गया है। हमारे साथ कंपनी के अधिकारी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कितनी बड़ी कामयाबी आप मानते हैं कि, क्योंकि हम सुन रहे हैं कि दुनिया की पहली ऐसी हेलमेट खास तौर पे मेड इन इंडिया जो AK-47 के राउंड्स को रोक सकती है, खास तौर पे क्योंकि जम्मू कश्मीर का इलाका है, यहाँ पे एंटी टेरर ऑपरेशंस भी होते हैं, जवानों की कैजुअलिटी ज़्यादा से ज़्यादा ना हो, और उस वक्त इस हेलमेट का कितना ज़्यादा फ़ायदा हमें मिलने जा रहा है। जी, सन 2016 में हम लोगों ने पहला कॉन्ट्रैक्ट जीता था, जो सबसे पहला बैलिस्टिक हेलमेट, बुलेट प्रूफ हेलमेट इंडियन आर्मी को सप्लाई हुआ था। वो MKU ने ही विन किया था। 1,58,000 हेलमेट्स का ऑर्डर वो हमने एग्जीक्यूट किया। तो 2016 दिसंबर में हमें वो ऑर्डर प्लेस हुआ था। 2020-21 तक हमने उस सप्लाई को कंप्लीट किया था। उसके बाद हमारे कंपनी की एक पॉलिसी है कि हम जब भी कोई मटेरियल किसी को सप्लाई करते हैं, हम उसका फीडबैक लेने ज़रूर जाते हैं कि भाई हमने आपको दिया, आपको कैसा लगा, क्या लगा। तो जब हम उसका फीडबैक लेने ऑन ग्राउंड गए, जो जवान पहन के उसको ऑलरेडी यूज़ कर रहे थे, जब उनसे हम मिले, हमने कहा कैसा हेलमेट है, तो उन्होंने कहा हेलमेट सर आपका बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा जो थ्रेट परसेप्शन अब यहाँ पे 9 mm का नहीं है। 9 mm की गोली 400 मीटर पर सेकंड पे चलती है। तो कहते हैं साहब उसका हमारा थ्रेट है ही नहीं अब यहाँ पे। हमें कोई चीज़ ऊपर की चाहिए जो स्टील कोर से एटलीस्ट हमें प्रोटेक्ट कर सके, तब तो हमें थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। हमें उनकी बात समझ में आई, हम वापस आए, अपनी R&D टीम से बात करी, अपने मैनेजमेंट से हमने बात करी और हमने इस पर तुरंत काम करना शुरू कर दिया कि भाई हमें कोई एक ऐसा हेलमेट निकालना चाहिए जो एर्गोनॉमिकली बहुत अच्छा हो, पूरा 360 डिग्री प्रोटेक्शन देता हो और 7.62 × 39 mm स्टील कोर बुलेट से भी प्रोटेक्शन देता हो। अच्छा सर, इसका जो वेट है, खास तौर पे हम देखते हैं कि जो ब्लड प्रूफ जैकेट्स होती है या फिर जो हेलमेट्स होती हैं, उसका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो वेट का भी आपने खास ध्यान रखा है कि वेट लाइट हो? बिल्कुल। देखिए, जो 9 mm प्रोटेक्शन वाली हमारी हेलमेट सप्लाई हुई थी, उसका वज़न जो स्मॉल साइज़ का था वो 1100 ग्राम था और इसका स्मॉल साइज़ का 1600 ग्राम है। 1600 ग्राम जी। तो आपने देखा डिफरेंस कितना हुआ, 500 ग्राम का। बट 500 ग्राम में हमने प्रोटेक्शन कहाँ से कहाँ ले गए कि एक 9 mm और एक AK-47 स्टील कोर बुलेट, एक 400 मीटर पर सेकंड, एक 700 मीटर पर सेकंड की बुलेट। तो जल्दी आप सेना या फिर पैरामिलिट्री को भी बेचना शुरू कर देंगे? जी बिल्कुल, हम पैरामिलिट्रीज को भी देंगे और सेना को तो हमने ऑलरेडी ऑफर कर दिया है। वो लोग अपने हिसाब से इसका ट्रायल वगैरह सब प्लान कर रहे हैं। ट्रायल होते ही अगर वो सक्सेसफुली उनको समझ में आता है, अगर एग्जीक्यूट होता है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट प्लेस हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपको भारतीय सेना में हाल ही में ही इंडक्ट हुआ कामाकाजी ड्रोन दिखा रहे हैं। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये कामाकाजी ड्रोन है और ये जो ड्रोन है ये टाटा कंपनी की तरफ से बनाया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये एक अटैकिंग ड्रोन है। अगर इसकी पेलोड की बात की जाए, तकरीबन 6 किलो तक का पेलोड जो है ये कामाकाजी ड्रोन अपने साथ लेके उड़ सकता है। 50 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है और तकरीबन 25 मीटर के दायरे में जो भी इसकी अटैकिंग पोजीशन होगी वो पूरी तरीके से ख़त्म कर सकता है। और ये जो ड्रोन है तकरीबन 1 घंटे तक उड़ सकता है। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से ये जो ड्रोन है ये टाटा जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसकी तरफ से बनाया गया है। टाटा एडवांस सिस्टम की तरफ से ये पूरा ड्रोन जो है कामाकाजी ड्रोन बनाया गया है। ये लेटेस्ट ड्रोन है जो इसी साल भारतीय सेना की तरफ से इंडक्ट किया गया है। 2023 में इस ड्रोन को, इस UAV को इंडक्ट किया गया है। वहीं दूसरा ड्रोन हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, इसका नाम है सर्वेलेंस बर्ड। ये वो ड्रोन है जिसका काम है सर्वेलेंस करना, पूरे इलाके में सर्वेलेंस करना। यानी कि अगर कहीं पर भारतीय सेना या फिर किसी
पैरामिलिट्री की तरफ से किसी जगह पे पूरे इलाके को सर्वेलेंस करना है, यानी कि कहीं पर दुश्मन छुपा हुआ है या फिर कहीं पर कोई टारगेट है उस पर नज़र रखनी है, तो इस यूएवी यानी कि सर्वेलेंस बर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी खासियत अगर हम आपको बताएं तो ये तकरीबन 2 घंटे तक उड़ सकता है। 15 किलोमीटर तक का इसका रडार है और ख़ास तौर पे जो आप इसके कैमरा देख रहे हैं ये डे एंड नाइट यानी कि दिन में भी और रात में भी पूरी तरीके से इस ड्रोन के ज़रिए जो सर्वेलेंस है वो की जा सकती है। तो ये वो लेटेस्ट दोनों ड्रोन हैं, चाहे वो सर्वेलेंस बोर्ड हो या फिर कामाकाजी ड्रोन, ये वो लेटेस्ट ड्रोन है जो भारतीय सेना की तरफ से इंडक्ट किए गए हैं और इसी साल इन दोनों ड्रोनों को इंडक्ट जो है सेना में किया गया है। इस समय जो आप इक्विपमेंट देख रहे हैं इसका नाम है लोरोस और इस इक्विपमेंट की अगर बात की जाए, इसकी खासियत की बात की जाए, ये एक सर्वेलेंस डिवाइस है और जो मेड इन इंडिया है। ये हाल ही में ही यानी कि इसी साल सेना में इंडक्ट की गई है। तकरीबन 32 ऐसी डिवाइस हैं जो सेना की तरफ से नॉर्दर्न कमांड में यानी कि एलओसी और एलएसी पर इस्तेमाल की जा रही है। इसकी खासियत की अगर बात की जाए, ये तकरीबन 20 किलोमीटर तक के एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स और एक्चुअल लोकेशन जो है वो टारगेट की बता सकती है। और साफ तौर पे इसकी बात की जाए, ये डे नाइट और ख़ास तौर पे फॉग में भी पूरी तरीके से क्लियर पिक्चर जो है वो दे सकती है। इस लोरोस की अगर बात की जाए, ये तकरीबन 25 किलोमीटर तक के रेडार की यानी कि पूरी तरीके से 25 किलोमीटर तक का सर्वेलेंस जो है वो इससे किया जा सकता है। और ये तकरीबन 44 ऐसे डिवाइसेस हैं जो भारतीय सेना में हाल ही में ही इंडक्ट किए गए हैं और 32 ऐसे डिवाइस हैं जो इस समय एलओसी और एलएसी में यूज़ किए जा रहे हैं और बाकी जो रिमेनिंग डिवाइसेस है वो ईस्टर्न कमांड में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और इसकी जो लाइव फीड है वो इस मॉनिटर के अंदर जो है वो आ जाती है। और ख़ास बात इसकी ये है कि ये पूरी तरीके से मेड इन इंडिया डिवाइस है और इसी साल सेना के बेड़े में ये लेटेस्ट इक्विपमेंट जो है वो शामिल हुआ है। ना सिर्फ लोरोस बल्कि अलग अलग तरीके के सर्वेलेंस डिवाइसेस जो हैं वो यहाँ पर भारतीय सेना की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे जितने भी ये सर्वेलेंस डिवाइसेस है या फिर दूरबीन है, ये सारे के सारे मेड इन इंडिया हैं और ये टाटा कंपनी की तरफ से बनाए जा रहे हैं। और ये डिवाइस जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण डिवाइस है जो इस समय एलओसी और एलएसी पर सेना की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत की क्षमता हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय हम एक और स्टॉल पर मौजूद है। ये सीएसटी कंपनी का स्टॉल है जो कि इस वक्त अपने इक्विपमेंट्स एनएसजी, पैरामिलिट्री फोर्सेस या फिर राज्य के अलग अलग पुलिस फोर्सेस में अपने सर्वेलेंस सिस्टम जो है वो सप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर आप एक जवान को देख सकते हैं जिस पर जो सर्वेलेंस सिस्टम लगाए गए हैं ये एनएसजी की तरफ से इस वक्त यूज़ किए जा रहे हैं। और हमारे साथ कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से वो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं जो इस वक्त एनएसजी यूज़ कर रही हैं और कौन कौन से वो सर्वेलेंस डिवाइसेस हैं जो इस वक्त आने वाले वक्त में सेना या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से इस्तेमाल किए जाएंगे। और ख़ास तौर पे ये जो कंपनी है क्या ये अपने फुटप्रिंट्स भारत के बगैर किसी और देश में भी है, इनसे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि एनर्जी इस्तेमाल कर रही है हमारे इक्विपमेंट्स, कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं और खासियत क्या उनकी? ये जो आप पूरा एक सोल्जर का देख रहे हैं, ये एक इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन एंड सर्वेलेंस सिस्टम है। ये कई सिस्टमों को मिला के बनाया गया सिस्टम ऑफ सिस्टम्स है। अब इसमें जैसे आप देख रहे हैं एक सर्वेलेंस सिस्टम है, जो कैमरा है जो भी बॉडी पे लगा है, ये आप हेलमेट पे माउंट कर सकते हैं। इसमें रेडियो पे बात करने के लिए एक पीटीटी है। इसमें एक सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो है जो कि मात्र 450 ग्राम का, इस देश में इससे हल्का शायद कोई रेडियो नहीं होगा। इसमें एक दुश्मन के इलाके में अपने फोर्सेस को आइडेंटिफाई करने के लिए एक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, ये है। और इसमें एक पर्सनल ट्रैकर है, जैसे कि आप कहीं पे भी मूव करते हो, यहाँ तक कि जीपीएस डिनाइड, जहाँ पे कोई जीपीएस का लिंक नहीं, वहाँ पे भी ये पूरा आपको दिखा सकता है। सर, ये जो सर्वेलेंस है ये क्या है? ये रेडियो है।
ये कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो है जिसका इस्तेमाल हम कम्युनिकेशन करते हैं, जिसमें 40 से 50 किलोमीटर तक की हम रेंज दे सकते सर, हैं। जो आपकी कंपनी है CST, क्या आप बाहर यानी कि फॉरेन में भी आप अपने सर्विलांस सिस्टम्स को हम हमारे सिस्टम्स को नॉट ओनली इन इंडिया हम बनाते हैं इंडिया में, इंडिया के फोर्सेस एज वेल एज वर्ल्ड वाइड भी हम फोर्सेस को सप्लाई करते कौन कौन सी ऐसी फोर्सेज है अगर आप बता हैं। दें? हमने कुछ है जो ब्रिटिश सिस्टम्स के साथ हमने किए हुए, एंड कुछ हमारे एशियन कंट्रीज है जिसके साथ हमारा ये है, जिनको हम करते हैं। जिनको आप सप्लाई कर रहे हैं। तो मेड इन इंडिया किस तरीके से आपको लगता है कि लगातार बढ़ता जा रहा है, पावरफुल है? एक ज़माने में हम अब जो इक्विपमेंट्स है वो बाहर से मंगाते थे, अब क्योंकि आप खुद बता रहे हैं कि आपकी भी कंपनी है जो बाहर अब बेच रही है, आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को किस तरीके से देखते हैं? देखो, ये जो आत्मनिर्भर भारत आया है, हम आप देखो, अब हम एक्सपोर्टर से एक मैन्युफैक्चरर बन गए, और अब हम मैन्युफैक्चर से हम इस क्षमता पे भेज सकते हैं कि हम इस देश में विकसित टेक्नोलॉजी को बाहर के देशों के फोर्सेस को बेच सकते हैं। पहले हम सब कुछ बाहर से लेते थे, अब हमारे पास काबिलियत है, हम बनाए और हम देश में दूसरे दुनिया के बाकी कंट्रीज को हम दे सकते हैं। तो साफ तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग सर्विलेंस सिस्टम है, पूरा एक गैजेट है जो पैरामिलिट्री फोर्सेस एनर्जी जो है वो इस्तेमाल कर रही है। ख़ास तौर पे ये वो इक्विपमेंट है जो आइडेंटिफाई कर सकता है रात को कि ये जवान अपना है या फिर काउंटर पार्ट यानी कि दुश्मन है। ये पूरी तरीके से इसमें नेविगेशन सिस्टम है, पूरी तरीके से यहाँ पर जो वीडियो है ये यानी कि सर्विलेंस के ज़रिए जो CCTV बॉडी कैम है वो लगाया जाता है, और आगे की मॉनिटरिंग के लिए पूरी तरीके से इक्विप्ड रहता है जवान। यहाँ पर अलग अलग सर्विलेंस जो इक्विपमेंट्स हैं इस कंपनी की तरफ से बनाए जाते हैं, ना सिर्फ बनाए जाते हैं बल्कि विदेश में यानी कि अलग अलग देशों में भी बेचे जा रहे हैं। इस समय HC रोबोटिक्स के ड्रोन US, जापान और अलग अलग देशों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनकी फोर्सेस की तरफ से। ये HC रोबोटिक जो है ये भारतीय कंपनी है, और पूरी अभी जो ड्रोन सेना की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर अलग अलग जगहों पे अलग अलग सेक्टर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं वो इसी कंपनी के यानी कि HC रोबोटिक्स की कंपनी के इस्तेमाल किए जाते हैं। और जो हम आपको TV स्क्रीन पर ये ड्रोन दिखा रहे हैं इसका नाम है UAV M694। इसकी अगर खासियत की बात की जाए, ये तकरीबन इसके वेट की अगर बात की जाए ये तकरीबन 4.5 किलो का है। मैक्सिमम स्पीड की अगर बात की जाए 10 m/s के हिसाब से है। वही अगर इसकी बात की जाए ये पूरी तरीके से 5 किलोमीटर तक के रेंज में चल सकता है। 16,000 mAh की इसकी बैटरी है, और यहाँ पर सेना की तरफ से एक और जो हाईटेक कैमरेज इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी HC रोबोटिक्स की तरफ से बनाए जाते हैं, और ये हाई डेफिनेट कैमरे हैं यानी कि दिन हो या रात पूरी तरीके से इन कैमरेज का इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी कि सेना की तीसरी आंख जो है यही कैमरे लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर LOC या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बनते हैं। हमारे साथ HC रोबोटिक्स के अधिकारी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। UAV M694 की क्या खासियत है? हाँ सर, this is completely make in India product, so which we can go up to 30 minutes endurance. It will go up to 5 kilometers range, do the surveillance and come back. So which is having the collision prevention, and also coming to the cost wise, we are giving the best cost compared. Actually in India we compare with the DJI drones, which is not made in India, but this is completely made in India. The cost is also coming up to 3 lakhs in that one. So this is the best drone in India. और ये फिर कैमरेज And coming to these cameras will go up to do the surveillance up to 20 kilometers, any kind of a person we can see, and 25 kilometers the vehicle we can suspicious. All these cameras will integrated with artificial intelligence. This is the speciality of these cameras. कौन सी कंपनियों में कौन कौन से देशों में इस समय आपका UAV इस्तेमाल किया? We are already branches in USA, Australia, Germany and Singapore. We already have the offices and we are already supplied to the US also. तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं जर्मनी, US, ऑस्ट्रेलिया, जापान ऐसे देशों में मेड इन इंडिया की जो छाप है वो साफ तौर पे देखने को मिल रही है। ये वो ड्रोन्स हैं, ये वो सर्विलेंस हाईटेक कैमरेज हैं जो उन देशों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये HC रोबोटिक्स कंपनी है जो इस वक्त ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी मेड इन इंडिया की छाप छोड़ती हुई नज़र आ रही है।
हम आपको देश का पहला ऐसा ड्रोन दिखा रहे हैं जो आईडी या फिर माइन को डिटेक्ट कर सकता है। ये स्टार्टअप कंपनी है क्विक पे, जिसकी तरफ से इसको इन्वेट किया गया है और इस समय ये अपनी सेवाएं भारतीय सेना में ऑलरेडी दे रहा है और ये हाल ही में ही इंडक्ट सेना में हुआ है। इस यूएवी की अगर खासियत की बात की जाए, ये तकरीबन 25 मिनट तक उड़ सकता है और साथ में 2 कैमरे इसमें इंस्टॉल किए गए हैं। यानी कि अगर आरोपी पूरी तरीके से नेशनल हाईवे पर क्लियर करनी है, जंगल वाले इलाके में ये देखना है कहीं कोई माइन तो नहीं लगी, कहीं कोई दुश्मन की तरफ से आईडी तो नहीं लगी, तो इस यूएवी यानी कि इस ड्रोन का इस्तेमाल जो है सेना की तरफ से किया जा सकता है। और ये देश का पहला ऐसा यूएवी है, ये देश का पहला ऐसा ड्रोन है जो माइन या फिर आईडी को डिटेक्ट कर सकता है। वहीं दूसरा ऐसा इक्विपमेंट है जो सेना की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ये वो इक्विपमेंट है, ये वो लेटेस्ट ड्रोन है जो ख़ास तौर पे LAC या फिर LOC पर इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। और इसकी खासियत ये है कि इसमें नाइट विजन पूरी तरीके से क्लियर जो लाइव फीड है वो इस कैमरे के अंदर आ जाती है। एक और ड्रोन हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये अभी इस वक्त सेना में इंडक्ट नहीं हुआ है, हालांकि ट्रायल इसका चल रहा है। ये वो ड्रोन है जिसका नाम है मीडियम लिफ्ट यूएवी, जो तकरीबन 15 केजी तक का पेलोड जो है वो इसके अंदर, यानी कि इसके अंदर जो भी 15 किलो तक का पेलोड है वो हाई एल्टीट्यूड यानी कि LAC में अगर सेना के जवान जा रहे हैं तो इस ड्रोन को एक जगह से फ्लाई करे। इसके अंदर चाहे आप एमुनेशन हो या फिर अलग अलग सेना के मेडिकल किट्स हो या फिर कुछ और सामान रख के उस एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंचा सकते हैं। हालांकि इस समय सेना की तरफ से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, इसके अभी ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन ये वो 2 ड्रोन्स हैं जो सेना की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे हैं और ये हाल ही में ही इंडक्ट हुए। ख़ास तौर पे स्टार्टअप कंपनीज की तरफ से ये बनाया गया है। क्या खासियत है और कितना प्राउड फील कर रहे थे जब ख़ास तौर पे ये वाला ड्रोन जो कि आईडी माइन ब्लास्ट को डिटेक्ट कर सकता है, कहीं पर माइन लगी हो कहीं पर आईडी लगी हो उसको डिटेक्ट कर सकता है। कितना प्राउड फील कर रहे हैं ख़ास तौर पे स्टार्टअप कंपनी के तौर पे? सर बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे लिए, पूरे देश के लिए। हम हमेशा सुनते हैं नक्सलाइट एरियाज़ में कई बार जो कन्वॉय जो है आईडी ब्लास्ट की वजह से जो है हमारे सैनिक मारे जाते हैं, बहुत सारी फैटलिटीज़ होती हैं, बहुत सारे जो परिवार हैं वो पितृविहीन हो जाते हैं। ये सोचकर हमने इस प्रोडक्ट को बनाया कि हमारी जब भी कॉन्वॉय की मोमेंट्स होंगी, जब भी हम किसी ऐसे एरिया में मूव करेंगे, हमारी सेना वहाँ जाएगी जहाँ पर आईडीज़ होने का खतरा है, डर है, हमारी मूवमेंट वहाँ बहुत फ्रीक्वेंट है। वहाँ पे हम अपने इक्विपमेंट की वजह से जो है लोगों की जान बचा सकते हैं, हम अपने बहुत सारे कीमती इक्विपमेंट बचा सकते हैं। ये कहाँ इस समय इंडक्ट हुआ, मतलब कहाँ इस समय इस्तेमाल किया जा रहा है? सर ये छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लगा हुआ। और ये जो ड्रोन है जो इस इंडक्ट हुआ है सर ये मल्टीपल लोकेशंस में लगा हुआ है पैन इंडिया। अगर हम इसकी बात करें फिलहाल में नॉर्थ ईस्ट के एरियाज़ में, ईस्टर्न कमांड में, नॉर्थन कमांड में, दोनों ही जगहों पर डिप्लॉय। इसकी खासियत क्या है? सर इसकी खासियत ये है कि इसमें 1.5 किलोमीटर का नाइट विजन कैमरा है, थर्मल कैमरा है जो कि 100x जूम है। सो आप ये समझ सकते हैं कि इससे आप 2 किलोमीटर दूर खड़े एक व्यक्ति को रात के वक्त भी जो है पहचान सकते हैं। बाकी ड्रोनों से क्या कुछ अलग है इस ड्रोन में? सर रेंज IR का जो रेंज है ये बहुत ज़्यादा है। 1.5 किलोमीटर रात को आप शिनाख्त कर सकते हैं कौन है, व्हीकल को शिनाख्त कर सकते हैं, इंसान को शिनाख्त कर सकते हैं, आपके चेहरे को शिनाख्त कर सकते हैं। बिल्कुल क्लियर पिक्चर आएगी रात को। दिन में तो बहुत करते हैं, हमने रात का काम कर रहे हैं हम लोग। तो साफ तौर पे आप ये देख सकते हैं कि क्विक पे ये वो कंपनी है जो स्टार्टअप कंपनी है। इस समय 2 ऐसे ड्रोन्स हैं जो सेना में इंडक्ट हुए हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस इस्तेमाल कर रही हैं और ये दिखाता है कि किस तरीके से ना सिर्फ जो एस्टैब्लिश कंपनियां हैं वो सेना के साथ काम कर रही है, अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ काम कर रही है, बल्कि अब स्टार्टअप कंपनी जो है वो भी अपने इक्विपमेंट्स, हथियार जो है इंडक्ट करवा रही है सेना में। और हाल ही में ही ये वो 2 ड्रोन्स हैं, UAVs हैं जो सेना में इंडक्ट हुए हैं।
जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त ड्रोन है। लगातार पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों के आका ये प्रयास कर रहे हैं कि ड्रोन के जरिए हथियारों की सप्लाई या फिर ड्रग्स की खेप इस तरफ भेजी जा सके, लेकिन इन सब के बीच एंटी ड्रोन सिस्टम किस तरीके से काम करता है ये हम आपको तस्वीरों के ज़रिए दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वो तमाम एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं जो भारतीय सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस में हाल ही में ही इंडक्ट हुए हैं। ये एंटी ड्रोन सिस्टम जिस कंपनी की तरफ से डिज़ाइन किया गया है ये IIO है, जिसकी तरफ से ये पूरी तरीके से एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया गया है। और ख़ास तौर पे इस सिस्टम, इस इक्विपमेंट की बात करें, इस इक्विपमेंट का नाम है दृष्टि। दूसरी जो इक्विपमेंट है जिसका नाम है त्रिदेव। और ये दोनों इक्विपमेंट जो है वो यानी कि वो डिटेक्ट करते हैं कि आसमान में कहीं ड्रोन तो नहीं है। दूसरा इक्विपमेंट है जिसका नाम है त्रिकाल यानी कि पूरी तरीके से जब ड्रोन डिटेक्ट हो जाता है उसके बाद ड्रोन को डिफ्यूज़ करना यानी कि जाम करके गिराना, वो इस इक्विपमेंट का काम है। इसकी रेंज है 5 किलोमीटर। दूसरा जो एंटी ड्रोन सिस्टम है इसकी तकरीबन रेंज है 50 किलोमीटर और ये पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है, जिस पर पूरा देश इस वक्त गर्व कर रहा है। ये IIO कंपनी है जो इंडियन कंपनी है, जिसकी तरफ से एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो इस वक्त बनाया गया है, चाहे वो दृष्टि हो, चाहे वो त्रिकाल हो या फिर दूसरे एंटी ड्रोन सिस्टम जिसका नाम त्रिदेव दिया गया है वो बनाया गया हो। सबसे पहले तो इन तीनों का नाम रखने का मकसद क्या था? सर, काल का मतलब होता है कठिनाइयाँ और हमारा त्रिकाल एक जैमर है, तो उसका मेन उद्देश्य था कि दुश्मन के ड्रोन्स को इनकैपेसिटेट करना, तो काल करके वी गिव इट अ नेम एज द त्रिकाल। सो वी आल्सो हैव ए तांडव। तांडव इससे ज़्यादा पावरफुल जैमर है। इसका डायरेक्ट अर्थ है कि आपको उन ड्रोन को इनकैपेसिटेट करके गिरा देना है। और कितने टाइम से आप ये कर रहे हैं? सर, हम इंडिया की पहली कंपनी है। 2018 में हमने पहला एंटी ड्रोन सिस्टम डिप्लॉय किया था। उस समय पे बड़ी पार्टीज होती थी गोवा में जहाँ पे रात को ड्रग्स लाया जाता था। तो ये पाकिस्तान से जो आज की डेट में हो रहा है ये काफ़ी समय से हो रहा है। 2018-19 से ड्रोन्स के द्वारा ड्रग्स और वेपन्स को क्रॉस बॉर्डर भी किया जा रहा है। इनफैक्ट विद इन द कंट्री इटसेल्फ पार्टीज के अंदर भी ड्रग्स ड्रोन से 2018 में लाए गए थे। गोवा में उस समय उस पार्टीज होती थी, उस समय वो लोग ड्रोन्स के थ्रू लाते, तब हमने पहला सिस्टम डिप्लॉय किया था। तो अब जिस तरीके से सिस्टम सेना की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है, कितना ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट आप समझते हैं? सर, इससे आज की डेट में अगर आप दुनिया में देखें, अज़रबैजान की लड़ाई देखें, यूक्रेन की लड़ाई देखें, आप देखें कि निहत्ते और जो सोल्जर रेस्ट कर रहे हैं उनको ड्रोनों से उनके ऊपर बम गिराए जा रहे हैं। चेंज हो गई है। तो ये खतरा इज ए पैराडाइम शिफ्ट। अब इसके बाद स्पेस इज द ओनली बैटल लेफ्ट। तो ड्रोन आई थिंक इज द मोस्ट थ्रेट एनी इंडोर स्टेट नॉन स्टेट वी हैव, नॉट ओनली क्रिटिकल लोकेशंस बट आई थिंक any infrastructure which is important. I think drones can be a big weapons against. और ये 50 किलोमीटर तक की रेंज है इसकी? सर, ये एक ग्रिड सिस्टम है, ये अकेला काम नहीं करता, बाकी सिस्टम अकेले काम करते हैं। दे वर्क इन ए टेंजेंट। तो काफ़ी सारे सिमिलर सिस्टम्स कैन बी ग्रुप्ड और ये ड्रोन्स और रडार्स और बाकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर चीज़ें भी डिटेक्ट लोकेट करके इस समय जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल किया जा रहा है। सर, इनफैक्ट नॉर्थ टेक में भी हमारा ही सिस्टम लगा हुआ है जो इस एरिया को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मेड इन इंडिया जो कंपनीज है वो सेना के अंदर इंडक्ट की गई हैं। अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं जो सेना की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब पहले हमने ड्रोन्स के बारे में आपको बताया, अब हम आपको एंटी ड्रोन सिस्टम दिखा रहे हैं जो सेना की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ख़ास तौर पे लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में, ताकि अगर दुश्मन का कोई भी ड्रोन दिखता है तो उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये है अनमैन ग्राउंड व्हीकल। ये कल्याणी ग्रुप की तरफ से बनाया गया है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको डिज़ाइन जो है इस कंपनी ने किया है। इसकी खासियत अगर बात की जाए तो इसमें पूरी तरीके से जो कैमरेज हैं वो यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं ताकि टफ ट्रेन्स या फिर पानी वाले जगह पर इस अनमैन जो
जो व्हीकल है उसको इस ग्राउंड व्हीकल जो है उसको यूज़ किया जाए। इसमें पूरी तरीके से कैमरेज इस्तेमाल किए गए हैं। अगर इसकी खासियत की बात की जाए, ये तकरीबन 4 घंटे तक जो बैटरी है उसका बैकअप है और इसमें तकरीबन 350 किलो तक का लोड जो है वो इस अनमैन ग्राउंड व्हीकल के ऊपर रखा जा सकता है, उस जगह पे पहुंचाया जा सकता है जहां पर इस अनमैन ग्राउंड व्हीकल को जाना है। यानी कि पूरी तरीके से एक अलग तरीके का अनमैन ग्राउंड व्हीकल जो है वो इस ग्रुप ने बनाया है और जिस ग्रुप ने बनाया है ये मेड इन इंडिया कंपनी है। हमारे साथ अधिकारी मौजूद हैं कल्याणी ग्रुप के। अनमैन ग्राउंड व्हीकल, कितनी ज़्यादा खुशी है इस व्हीकल को लेकर आपको? ये अनमैन ग्राउंड व्हीकल भारत फौज कल्याणी ग्रुप ऑफ कंपनीज ने बनाई है एंड ये 100% इंडिजिनसली डिज़ाइन एंड डेवलप्ड व्हीकल है एंड ये बिल्कुल अपने प्राइम मिनिस्टर के विजन आत्मनिर्भर मेक इन इंडिया के तहत से बनाई गई है। और ये व्हीकल आर्मी के साथ हमने वेरियस जगह पे ट्रायल्स किए हैं, ग्राउंड में, डेजर्ट में, ऑल्सो इन स्नो। ये 350 kg का पेलोड ले सकती है। पानी में भी चल सकती है? हाँ, इसका पानी में भी चल सकती है इन द लो वाटर्स। और ये पानी स्टीयरिंग वाटर में, क्योंकि इसके टायर्स उस टाइप के बनाए गए हैं, ये एम्फीबियस व्हीकल भी इसको आप काउंट कर सकते हो। ये पानी का टेरेन को क्रॉस कर सकती है। ये सर कहीं पे पेट्रोलिंग हमारे जवान करते हैं, अगर कहीं पे ऑपरेशन चलते हैं, क्या वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, ये व्हीकल हमने आर्मी के साथ ट्रायल्स किए हैं, टैक्टिकल एक्सरसाइजेज में भी, बॉर्डर सर्वेलेंस लाइक अभी हमारे फुट सोल्जर्स करते हैं। इसमें जैसे आप देख सकते हैं हमारे इस व्हीकल में कैमराज हैं, कैमरे से पूरी पिक्चर लेके डे एंड नाइट में ये 8 से 10 किलोमीटर पीछे तक ट्रांसफ़र कर सकता है वो डेटा। तो ये बड़ी इंटेलिजेंट व्हीकल है, AI बेस्ड व्हीकल है। वो 4 घंटे तक 4 घंटे तक, क्योंकि ये बैटरी वाला है। हमारे पास दूसरा वेरिएंट है जो 6x6 है, उसमें हमने इंजन भी डाला हुआ है, उसमें 24 घंटे तक ये एक चार्ज में चल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, आवर प्लेजर। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अनमैन ग्राउंड व्हीकल जो है इसको डिज़ाइन किया गया है। 4 घंटे तक ये जो व्हीकल है वो चल सकती है। ये पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड व्हीकल है और इसको तकरीबन यानी कि सर्वेलेंस के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, एंटी टेरर ऑपरेशंस के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, या फिर बॉर्डर पेट्रोलिंग के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर तकरीबन 350 किलो का पेलोड जो है वो रखा जा सकता है और उस जगह पर पहुँचाया जा सकता है जहाँ पे सेना के जवान ड्यूटी दे रहे हो, या फिर उस जगह पर पहुंचाया जा सकता है जहां पर स्पेसिफिक लोकेशन है, ख़ास तौर पे पहाड़ी इलाके हो, स्नो बाउंड इलाके हो। इस व्हीकल का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। हालांकि इसके ट्रायल जो है वो हो चुके हैं और उम्मीद इस कंपनी को ये है कि जल्द ही ये सेना के बेड़े में शामिल की जाएगी। लेटेस्ट वेपन्स और लेटेस्ट इक्विपमेंट्स तो काफ़ी आपने देखे होंगे जो ख़ास तौर पे हम बाहरी देशों से मंगाते हैं, लेकिन अब हिंदुस्तान की ताकत किस तरीके से बढ़ रही है ये हम आपको इन 3 गनों के ज़रिए दिखाने और समझाने की कोशिश करेंगे। ये जो आप गन देख रहे हैं ये स्नाइपर राइफल है और इसकी जो पार्ट्स है, जो इसके पार्ट्स हैं वो सारे मेड इन इंडिया है और ये जो है ये रशियन आर्मी की तरफ से इस्तेमाल की जा रही है। वहीं जो आप मेरे हाथ में गन देख रहे हैं ये असॉल्ट राइफल है और मेड इन ऑस्ट्रेलिया है और इसके भी जो पार्ट्स हैं वो मेड इन इंडिया है। यानी कि गन जो है वो इस्तेमाल बेशक ऑस्ट्रेलिया की सेना कर रही है, लेकिन जो इसके इक्विपमेंट्स हैं जो तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है। वहीं एक और गन जो कि पूरी तरीके से असॉल्ट राइफल है, ये बल्गेरियन कंट्री जो है वो इस्तेमाल करती है, लेकिन इसके भी तकरीबन 40% के जो इक्विपमेंट्स हैं वो भारतीय कंपनी की तरफ से मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और एक्सपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन तस्वीरों में ये वो इक्विपमेंट्स हैं जो ये वो पार्ट्स हैं ख़ास तौर पे जो इन 3 राइफल्स के अंदर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और अब मेड इन इंडिया की ताकत किस तरीके से बढ़ रही है
ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ना सिर्फ मेड इन इंडिया के तहत जो डिफेंस सेक्टर में कंपनियां काम कर रही हैं, वो ना सिर्फ लेटेस्ट हथियार बना रही हैं, बल्कि उन हथियारों के जो इक्विपमेंट्स है, ख़ास तौर पे अलग अलग देशों के जो हथियार हैं उनके जो इक्विपमेंट्स हैं, उसके जो इक्विपमेंट्स हैं या फिर पार्ट्स हैं, वो भी अब भारत से ही विदेशों में जाते हैं। 2022 और 2023 की अगर बात की जाए, तकरीबन 16,000 करोड़ का जो बिजनेस है वो भारत की तरफ से किया गया है, खास तौर पे डिफेंस सेक्टर में। ड्रोन अक्सर ही एक बड़ी चुनौती के तौर पे नज़र आया है, वहीं एंटी ड्रोन सिस्टम जो है सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस और अन्य सुरक्षा बलों की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है। इस समय हम आपको एक और एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। ये पूरी तरीके से एक जवान जो है वो अपने बैकपैक की तरह इस्तेमाल कर सकता है। तकरीबन 12 किलो इस एंटी ड्रोन सिस्टम का वज़न है, और ये देखिए इस तरीके से ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम है इसको जवान अपने साथ लेके जा सकता है किसी भी जगह। अगर इसके रडार की बात की जाए, ये तकरीबन 1 किलो के रडार का तरीके से अगर कहीं पर ड्रोन डिटेक्ट होता है विद इन 1 किलोमीटर के रेडियस में, तो ये ड्रोन जो है वो पूरी तरीके से उसको जाम कर देगा। और ये इस वक्त ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम है इस वक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटका की जो पुलिस है वो इस्तेमाल कर रही है। उम्मीद इस कंपनी को ये है कि जल्द ही इस तरीके का ड्रोन जो है वो अब पैरामिलिट्री फोर्सेस बॉर्डर पर या फिर नॉर्दर्न कमांड की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर LAC पर इस्तेमाल करेगी। लेकिन इन सब के बीच इस ड्रोन की अगर खासियत की बात की जाए, ये तकरीबन 12 किलो इसका वज़न है। और वहीं अगर इसकी बात की जाए विद इन 1 किलोमीटर के रेडियस में पूरी तरीके से ड्रोन अगर आसमान में उड़ रहा है उसको जाम कर सकता है। वहीं दूसरा एक और इक्विपमेंट हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वो लेटेस्ट इक्विपमेंट है जो सेना की तरफ से इस्तेमाल की जा रही है, ख़ास तौर पे ID को डिटेक्ट करने के लिए। ये भी पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है। इसको पूरी अगर कहीं पर ID इस्तेमाल की जाती है तो उस वक्त इस डिवाइस के ज़रिए डिटेक्ट करके डिफ्यूज़ जो है वो किया जा सकता है। एक और इक्विपमेंट हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जो कि बिल्कुल ही अलग इक्विपमेंट है। इस इक्विपमेंट का नाम है ग्रेनेड लॉन्चर, यानी कि ये पूरी तरीके से यहाँ पर इस जगह पर पेलोड रखना है, ग्रेनेड रखना है, और उसके बाद उस जगह पर उस स्पेसिफिक लोकेशन पर इस ड्रोन को उड़ाया जाएगा जहाँ पर उस ग्रेनेड को लॉन्च करना है। और इसका नाम जो है वो दिया गया है ग्रेनेड लॉन्चर UAV। ये पूरी तरीके से जो इक्विपमेंट है ये मेड इन इंडिया है, लेकिन ख़ास जो इक्विपमेंट है वो ये है, यानी कि ये एंटी ड्रोन सिस्टम है जो कि सेना के जवान या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान अपने साथ कैरी कर सकते हैं। अगर आसमान में ड्रोन दिखता है तो पूरी तरीके से वो ड्रोन जो है वो पूरी तरीके से डिटेक्ट हो सकता है और ये इस इक्विपमेंट के ज़रिए मार गिराया जा सकता है। जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये फेंस है, ये पूरी तरीके से स्मार्ट फेंसिंग है जो इस वक्त ट्रायल रन के लिए है। वहीं आपको बता दें कि ये नॉर्मल फेंस से किस तरीके से अलग है, ये हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है। अगर इसकी तारों पे आप नज़र डालें तो अगर यहाँ पर मैं हाथ भी लगाता हूँ, अगर लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कोई भी घुसपैठिया इसको काटने की कोशिश करेगा तो उसी वक्त वो घुसपैठिया जो है वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि इस तारों में ना सिर्फ ये तार है बल्कि ये पूरी तरीके से एक हिसाब का सेंसर है। ये भारतीय कंपनी की तरफ से जो पूरी तरीके से बनाई गई है, डिज़ाइन की गई है। और इस स्मार्ट फेंसिंग की अगर बात की जाए, इसके साथ साथ पूरे कैमरे जो है वो दिन और रात वो इंस्टॉल किए जाएंगे और उसके साथ साथ रडार सिस्टम जो है वो भी इस सेंसर के अंदर इंस्टॉल किया जाएगा। क्या कुछ खासियत है इसकी? ये पहले तो पूरा मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है। इसमें एडिशनल ये है कि ये एग्जिस्टिंग फेंस जैसा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर
डिजिटल सिग्नल्स पास होते हैं, तो अगर कोई क्लाइंब या कट करने की कोशिश करता है तो वो डिटेक्ट हो जाता है। और एडिशनली हमने इसके साथ में कैमरा इंटीग्रेट किया हुआ है, तो जो जोन में डिटेक्शन मिलता है कैमरा वहाँ पे जूम हो जाता है। तो ये कुछ खासियत है जो नॉर्मल फेंस से अलग करती है। नॉर्मल फेंस एक पैसिव फेंस होता है, आपको उसको स्मार्ट करने के लिए अलग से सेंसर लगाना पड़ता है। ये वाला फेंस खुद ही स्मार्ट है, ये खुद से स्मार्ट है, क्योंकि उसके हर एक केबल में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पास होते हैं। तो अगर कोई जैसे कि क्लाइंबिंग या कटिंग या कोई भी एक्टिविटी ऐसा करते हैं जिससे डिस्टॉर्शन आए, तो आपको कंट्रोल रूम में वो लोकेशन का इन्फॉर्मेशन मिलता है, एज वेल एज कैमरा इंटीग्रेटेड होता है, तो एक विजुअल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाता है। एक और ख़ास बात हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अक्सर हमने देखा है कि पाकिस्तान हमेशा से ही आतंकियों को टनल के ज़रिए घुसपैठ के प्रयास करने की कोशिश करता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ख़ास तौर पे हमने देखा कि किस तरीके से कुटवा सांबा इलाके में ख़ास तौर पे किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से टनलें जो है वो बनाई गई आतंकियों की घुसपैठ के लिए। लेकिन अब मेड इन इंडिया जो डिफेंस रिलेटेड कंपनीज़ है वो उस जगह पे काम कर रही है ताकि अगर ज़मीन के अंदर भी कोई व्यक्ति टनल के ज़रिए घुसपैठ के प्रयास करता है तो उसी वक्त उस जगह को डिटेक्ट किया जाए, उस व्यक्ति को डिटेक्ट किया जाए और एग्जैक्ट पॉइंट का पता लगाया जाए जहां पर आतंकियों की तरफ से जो टनल के ज़रिए घुसपैठ है वो की जा रही है। ये वो सेंसर है, ये वो सेंसर मशीन्स हैं जो यहाँ पर डिस्प्ले की गई है। अगर ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगाई जाती है तो उस वक्त उस व्यक्ति को डिटेक्ट किया जा सकता है जो टनल के ज़रिए घुसपैठ के प्रयास कर रहा है। क्या मैं सही कह रहा हूँ सर? बिल्कुल। अभी ये वाला जो सेंसर है ये हम ज़मीन के अंदर गाड़ते हैं। इसके डिटेक्शन रेंज में अगर कोई भी इंट्रूजन होता है तो अबाउ द ग्राउंड और अंडर द ग्राउंड जैसे टनलिंग एक्टिविटी है वो डिटेक्ट होती है। तो कितनी रेंज रहती है? तो इसका रेडियली 100 मीटर रेंज है। तो और ये हर 100 मीटर पे हमें लगाना पड़ेगा? हम लोग 80 मीटर लगाते हैं ताकि थोड़ा ओवरलैप रहे एक दूसरे के पास। और इससे हमें ये पता चलेगा कि टनल के जरिए कौन घुसपैठ कर रहा है। हाँ, मतलब जो टनल में मूवमेंट हो रहा है वो कैप्चर होता है और अगेन ये कैमरा के साथ में इंटीग्रेटेड है तो ऊपर का मूवमेंट भी पता चल सकता है। क्या नाम है सर? इसका नाम है ये सिस्मिक सेंसर है। जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं इस दवाई का नाम है एक्जियोस्टैट और इसको बनाया है एक्जियो बायो सॉल्यूशन जो कि इंडियन कंपनी है। अब इस दवाई का क्या काम है ये हम आपको बताने की और समझाने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये वो दवाई है उस वक्त यूज़ की जाती है जिस वक्त कोई सेना का जवान एनकाउंटर के दौरान या फिर कोई वॉर लाइक सिचुएशन में गंभीर रूप से घायल होता है या फिर वो उसको लगातार जो ब्लड है वो आ रहा होता है, उस वक्त इस दवाई का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। इस दवाई के ज़रिए तकरीबन 2 मिनट के अंदर ही जो ब्लडिंग जवान को हो रही होती है वो रुक जाती है। ये ख़ास तौर पे एक्जियोस्टैट जो दवाई है ये एक्जियो सॉल्यूशन नाम की जो कंपनी है वो इस वक्त बना रही है और ये जो दवाई है ये जम्मू कश्मीर में सेना पैरामिलिट्री और पैरामिलिट्री के ज़रिए जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ख़ास तौर पे तब जब सेना और आतंकियों के बीच में एनकाउंटर होता है और तुरंत फर्स्ट एड अगर जवान को देना होता है उस एनकाउंटर साइट के बीच में, तो इस दवाई का इस्तेमाल जो है उस वक्त सेना के जो जवान होते हैं अपने साथी को उस वक्त इसी एक्जियोस्टैट के ज़रिए उसको बचाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त एक्जियो सॉल्यूशन के जो ऑफिसर हैं उनसे बात करेंगे, अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे। ये दवाई किस तरीके से काम करती है और सबसे पहले ये बताइए कि इस दवाई जो ये दवाई है ये कहाँ इस्तेमाल हो रही है, कौन कौन सी पैरामिलिट्री फोर्सेस सेना की तरफ से इस वक्त इंडक्ट हुई हैं और कहाँ इस्तेमाल की जा रही है? जस्ट एक थोड़ा चीज़ बताना चाहूँगा प्रोडक्ट के बारे में। ये बेसिकली एक बायोपॉलीमर है, मेडिकल डिवाइसेस कहते हैं। सो ये एक्जियोस्टैट जो है एट प्रेजेंट काइटोजन बेस्ड हेमोस्टैट है। ये इंडिया का पहला ट्रॉमा हेमोस्टैट है विच इज़ CE अप्रूव्ड एंड US FDA अप्रूव्ड।
तो ये एक बायोपॉलीमर, जैसे मैं बता रहा था, पॉजिटिवली चार्ज बायोपॉलीमर रहता है और ब्लड कंपोनेंट नेगेटिवली चार्ज रहता है। सो एज सुन एज वो ब्लड के कांटेक्ट में आते हैं वो प्लेटलेट एग्रीगेट करके क्लॉट बना देता है। ये अराउंड 300+ डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट करंटली यूज़ कर रही है। मेनली आरआर के यूनिट्स है, जेके पुलिस है, सीआरपीएफ के यूनिट्स है, ट्रेनिंग सेंटर्स है। कई बार हमने देखा है कि गन शॉट इंजरीज नहीं होता है, बट ट्रेनिंग सेंटर्स, फायरिंग रेंजेस में भी इंजरीज होता है और वहाँ पे भी ये यूज़ कर सकता है। तो ये रेडी टू यूज़ पैक है, कहीं मिक्सिंग वगैरह कुछ करना नहीं है, ना ही कोटेड है। ये 100% काइटोसैन फाइबर है। अगर जवान इंजर्ड हो जाता है या किसी को गोली लगती है, उस समय जब इसका इस्तेमाल किया जाता है तो कितनी सेकंड में या कितने मिनट में वो जो ब्लडिंग है वो रुक जाती है? सो टिपिकली ये जो प्रोडक्ट, जैसे हमने बताया मेडिकल डिवाइस है, इसके कई सारे क्लिनिकल डेटा हुए हैं। ये जैसे मैं बता रहा हूँ, ये जैसे बुलेट प्रूफ वेस्ट में रह सकता है और ये हमने देखा हुआ है कि ये रेडी टू यूज़, जैसे बता रहा था, खोला और लगा दिया, कम से कम 2 से 3 मिनट में ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है। और ये कब मैन्युफैक्चर किया गया है और कितना देर हुआ है? ये कंपनी जो है एक्सियो बायोसोल्यूशन, वी आर बेस्ड आउट ऑफ अहमदाबाद, जो USFDA कंप्लाइंट फैसिलिटी है। 2008 में कंपनी रजिस्टर हुआ था। 2014 में ये कंपनी को प्रोडक्ट का अप्रूवल्स मिले थे टू सेल द प्रोडक्ट। तो कमर्शियलाइज 2014 में हुआ था। और जम्मू कश्मीर में कब से आप? जम्मू कश्मीर में हम लोग ने जो है 2014 में ही सप्लाई किया था। BSF के यूनिट, CRPF के और नॉर्दर्न कमांड में हम लोग ने सप्लाई किए हुए हैं। अब साफ तौर पे जिस तरीके से ये प्रोडक्ट है, ये काफ़ी कम सुनाई देता है या कई लोगों को इस बारे में पता भी नहीं है। सही है। ये एक्चुअली जब 2014 में हमने स्टार्ट किया था तो जो स्पेशलिस्ट जो होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो बोलते थे कि ये मैजिक है अगर ये प्रोडक्ट काम हो रहा है जो आप बता रहे हैं, क्योंकि इंडिया में ये प्रोडक्ट्स एक्चुअली पहली बार हम लेके आए। और इसका सक्सेस रेट कितना है? इसका सक्सेस रेट 99% से ऊपर सक्सेस रेट है इसका। अभी क्या है कि इसका ये स्पेशल फोर्सेस वगैरह यूज़ करते हैं। ये सिविलियन मार्केट में भी हॉस्पिटल्स भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस हो गया, वहाँ पे इनके यही टेक्नोलॉजी है, पर छोटे पैचेस आते हैं जो हॉस्पिटल यूज़ के लिए रहता है। और फॉरेन में भी आप बेच रहे हैं? ये हम लोग 50+ कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रहे हैं अहमदाबाद से, मेनली यूरोपियन मार्केट। अभी एक्सियोस्टैट को USFDA भी मिल गया है, तो हम लोग US मार्केट में भी सप्लाई कर रहे हैं। अभी हाल में जो यूक्रेन और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें भी हम लोग ने काफ़ी सारा सप्लाईज किया हुआ है। रशिया और यूक्रेन में जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसमें ये जो हथियार हैं, मेडिकल हथियार जो है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और इस हथियार का नाम है एक्सोस्टैट, जो कि भारतीय कंपनी है। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर इस समय हमारे साथ मौजूद है। एक बड़ा इवेंट जम्मू कश्मीर में भी और ख़ास तौर पे मेड इन इंडिया जिस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है, 2022-2023 में हमने देखा 16,000 करोड़ का हमने बिजनेस किया। आप किस तरीके से देख रहे हैं इस चीज़ों को? जैसे निर्भरता को जैसे बढ़ावा मिलता जाएगा, सबसे बड़ी चीज़ ये आत्मनिर्भरता का स्टैंप ऑफ अप्रूवल क्या होता है। जिस दिन इंडियन आर्मी ने इसको बोला कि हम इसको इस्तेमाल करते हैं, पूरा विश्व इसको सुचारू रूप से मानता है कि ये उनके लिए इस्तेमाल के काबिल है। इसीलिए हमारी कोशिश यही है कि यहाँ पर जो इक्विपमेंट आता है उसको हम ट्रायल करें, टेस्ट करें और इंडक्ट करें। जब हम उसको इस्तेमाल करने लगेंगे तो बाकी देश भी इसको खरीदना शुरू करेंगे। ड्रोन कितना बड़ा चैलेंज है और ख़ास तौर पे काउंटर करने के लिए किस तरीके से मेड इन इंडिया में प्रयास किया जा रहा है? जो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ है वो किस तरीके से इन चीज़ों को देखती है? जहाँ तक ड्रोन का सवाल है, वेस्टर्न बॉर्डर्स है, पंजाब और जम्मू कश्मीर में ये एक बहुत ही बड़ा मीनस बना हुआ है, जिसमें ड्रग्स और वॉरलाइक स्टोर्स काफ़ी यहाँ पे गिराए जा रहे हैं। अगर बात की जाए तो पिछले 6 महीने में ही तकरीबन 55 ड्रोन हमने पकड़े हुए हैं दोनों बॉर्डर्स में, जिसमें ज़्यादातर चाइनीज़ बने हुए हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि इसके लिए काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट हम बनाएं, और कुछ इक्विपमेंट हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन हमेशा उसमें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की ज़रूरत होती है, और उसी सोच विचार के लिए हम यहाँ पर सारे शामिल हुए हैं। आखिरी सवाल, AI को लेकर क्या कहेंगे सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मंजिल है जो हमें जितनी जल्दी हम उसको पाएंगे, हम दूसरी मंजिल के बारे में सोच सकते हैं, और वही हमारी कोशिश है। इसमें हमने छोटे छोटे प्रोजेक्ट ऑलरेडी किए हुए हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो लोग आए हैं उनके साथ बैठ के बड़े बड़े प्रोजेक्ट के बारे में विचार विमर्श करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो साफ तौर पे आप यहाँ पे नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को सुन सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो कंपनियाँ आई हैं उसको लेकर यहाँ पर डिस्प्ले जो है वो किया जा रहा है, और साफ तौर पे जिस तरीके से भारत की क्षमता खास तौर पे डिफेंस फील्ड में बढ़ती जा रही है, पूरे देश पूरे विश्व में भारत
का डंका जो है वो बजता हुआ नज़र आ रहा है। और जम्मू के अंदर सबसे बड़ा जो टेक सिंपोजियम है वो आज करवाया जा रहा है। तकरीबन 250 ऐसी कंपनियां हैं जो यहाँ पर भाग ले रही हैं। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए।